पाकिस्तान वाले वैसे तो इतना रोते हैं कि भाई हमारे साथ कोई खेल भावना नहीं निभा रहा, कोई हाथ नहीं मिला रहा, कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहा, लेकिन आप उनके देश की हरकतें देखो, ये लोग हाथ मिलाने लायक हैं क्या? बताइए। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ये बात लाउड स्पीकर पर बोलने वाली है कि भैया दुनिया को इस वक्त पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उनके देश से आतंकवाद फैलेगा और उसके पड़ोसी देशों को परेशान करेगा तो फिर उनको भी आखिर किस मुंह से गले लगा लिया जाए? भाई साहब, जब इंडिया में पहलगाम हमला हुआ उसके बाद कई लोगों का ये कहना था कि कायदे से तो पाकिस्तान वालों से सारे रिश्ते खत्म कर देने चाहिए, लेकिन फिर भी हम एशिया कप और वर्ल्ड कप में उनसे खेलते रहे। हाँ, ये जरूर हुआ कि हमने उनसे ग्राउंड के बीच में हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तान वालों को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले इंडिया का मैच बॉयकॉट करने की धमकी दी और ये कहा कि अगर इंडिया को हमसे मैच खेलना है तो 2 शर्तें माननी होंगी। पहली कि इंडिया हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेले और दूसरी कि हमसे हाथ मिलाया जाए। हालांकि इंडिया ने दोनों शर्तें नहीं मानी, लेकिन दोनों की सच्चाई मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान इंडिया के साथ बायलैटरल मैच खेलना चाहती है, लेकिन अभी बांग्लादेश ने इनको बायलैटरल सीरीज में पेल दिया। मतलब मुंह से मूंगफली टूटती नहीं और इनको पिछवाड़े से अखरोट तोड़नी है, बताओ। दूसरी बात है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के मुल्क की हरकतें हैं, बहुत ही जल्द उनसे पूरी दुनिया में कोई हाथ नहीं मिलाने वाला, बता रहा हूं। क्या बात कर रहे हैं? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि एशिया कप का एक और मुल्क अब पाकिस्तान के साथ हो सकता है क्रिकेट और बाकी संबंध भी खत्म कर दे, जैसे कि इंडिया ने किए। और ये मुल्क है अफगानिस्तान, जहां पाकिस्तान की सेना ने सारी हदें पार कर दी और काबुल की एक रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी पर एयर स्ट्राइक कर दी। 400 लोगों की मौत हो गई और 250 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं। अफगानिस्तान की रीसेंट हिस्ट्री में ये सबसे डेडली अटैक माना जा रहा है और इस अटैक के खिलाफ अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने जमकर बयान दिया है और अपना गुस्सा जाहिर किया है। सबसे पहले इस हमले की निंदा करी अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज नवीन उल हक ने। नवीन वही जिनकी कोहली से लड़ाई हुई थी, अब की बार भी काफी गुस्से में दिखे और उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान और इजराइल में ज्यादा फर्क है ही नहीं, दोनों ही मासूमों को मारते हैं। इसके बाद राशिद खान ने भी एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी और कहा कि सिविलियंस पर अटैक करना, उनकी एजुकेशनल और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना वॉर क्राइम है और यह काम पाकिस्तान वालों ने किया है। राशिद ने यह भी लिखा कि रमजान के महीने में यह हमला निंदनीय है और यूएन को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। राशिद भाई की बाकी बात तो ठीक है, लेकिन अननेसेसरी में जो यूएन है वही यूएन है, यानी यूनाइटेड नेशंस हैं, समझे? तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। ना तो यूएन वाले यूक्रेन रूस में कुछ कर पाए और ना ही फिलिस्तीन इजराइल में कुछ कर पाए और ना अब अमेरिका ईरान में कुछ कर पा रहे, तो भाई पाकिस्तान अफगानिस्तान में क्या ही उखाड़ लेंगे, है कि नहीं राशिद भाई? बताओ। बात तो सही है। ऐसा ही एक इमोशनल पोस्ट मोहम्मद नबी ने भी किया, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने काबुल में लोगों को नहीं मारा बल्कि बहुत सी उम्मीदों को मारा है। बहुत सारी माएं हॉस्पिटल के बाहर अपने बच्चों का नाम लेती रह गई, लेकिन पाकिस्तान ने इन सब की जिंदगी खत्म कर दी। अफगानिस्तान के T20 कैप्टन इब्राहिम जादरान ने भी जस्टिस के लिए पोस्ट करी है। अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स तो खुलकर इस हमले के खिलाफ सोशल मीडिया पर आए हैं और ऐसी उम्मीद करी जा रही है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अब रिश्ते खराब हो जाएंगे और दोनों देश आपस में शायद क्रिकेट अब बिल्कुल वैसे ही खेलें जैसे इंडिया पाकिस्तान खेलते हैं। मतलब कोई आपस में सीरीज तो नहीं होगी, कम से कम ऐसा लग रहा है। यही नहीं, इस हमले के बाद कई सारे अफगानिस्तान के क्रिकेटर अब पाकिस्तान सुपर लीग में भाग शायद ही लें और हो सकता है कि इसकी जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि 26 मार्च से शुरू हो रही पजामा सलवार लीग, आई मीन पाकिस्तान सुपर लीग, अब इस पर खतरे के बादल मंडराने लगे। एक बार फिर पाकिस्तान की सरकार का किया उनके क्रिकेट को चुकाना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान ट्रैवल को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। आपको बता दें 2026 के PSL में डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, लबुशेन और ग्लेन मैक्सवेल को पार्टिसिपेट करना था। हालांकि उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला हुआ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कहा है कि पेशावर से दूर रहना। लेकिन जितना ऑस्ट्रेलिया वाले सिक्योरिटी को लेकर सजग रहते हैं, मुझे लगता है कि अब उनमें से कोई भी पाकिस्तान ट्रैवल करेगा भी नहीं और उम्मीद करी जा रही है कि ऐसे ही एडवाइजरी इंग्लैंड और बाकी देश भी जल्द ही देने वाले हैं अपने खिलाड़ियों को, जिसके बाद विदेशी खिलाड़ी मुश्किल से ही PSL में खेल पाएंगे। समझे? क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। यानी पाकिस्तान क्रिकेट पर एक बार फिर से खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। भारत के बाद अब एक और देश है जो उनके साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहेगा और उनसे हाथ भी नहीं मिलाएगा। और PSL में जो नुकसान होने वाला है वो तो अलग। आपको लगता है कि पाकिस्तान का क्रिकेट उनके देश की आर्मी की वजह से मुश्किल में पड़ने वाला है, या फिर जो हो रहा है उससे बुरा क्या ही हो जाएगा? कमेंट करके हमें जरूर बताना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय हिंद।